सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास ऐसे अनेकों लोगों का फोन या मैसेज आते हैं और कई लोग ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो मेरे को डाल करके दे रहा है। सब मैं नहीं देख पाता क्योंकि लोग इतना अधिक वीडियो डालते हैं, ये देखो बोल करके। ये संभव नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। लेकिन मुझे मालूम है उसके हेडिंग वगैरह से पता चलता है अनेकों ऐसा फेक जो कलीसिया चलाने वाले लोग हैं, अपना इंडिपेंडेंट कलीसिया, अपने अपने नाम से कलीसिया। कोई अपने नाम के आगे प्रॉफिट डालता है, कोई भविष्यवक्ता, कोई पता नहीं क्या क्या नाम डाल करके स्वयंभू पास्टर बन करके इंडिपेंडेंट कलीसिया चला रहा है। ईसा मसीह के नाम से है, कई लोग यही बोल रहा है, वे लोग भी मसीह का कार्य कर रहा है, वे लोग मसीह का कार्य कर रहा है, मसीह का प्रचार कर रहा है, इसलिए कई लोग उनका फॉलोवर बन रहा है। क्या पवित्र बाइबल में कहीं भी एक वचन आप मुझे दिखा सकता है प्रभु ईसा मसीह ने ये कहा जाओ अपना अपना कलीसिया बनाओ? प्रभु ने किसी को अधिकार दिया अपना कलीसिया तुम बनाओ? 12 शिष्य थे, उनमें से कितने लोगों को बोला तुम अपना कलीसिया बना दो? उल्टा प्रभु ईसा मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया है पेत्रुस नाम के चट्टान पर। स्वर्ग राज्य की कुंजी उन्हें पकड़ाया, इसका मतलब अधिकार उन्हें दिया उस कलीसिया के ऊपर, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर सैकड़ों क्लास इसके ऊपर डाल चुका है। इसके बावजूद भी ऐसे झूठे लोगों के पीछे जाकर के धक्का खा रहा है और कई लोग उनके शिकार हुआ है। अभी कंप्लेंट कर रहे, देखो ये कर रहे, वो कर रहा है, उनके पीछे जाकर के जीवन बर्बाद हुआ। किसने कहा? हाँ, यदि उनके द्वारा आपको ईसा मसीह के विषय में जानने के लिए कृपा मिला, धन्यवाद दीजिए। लेकिन एक बार बाइबल आप सीखा, मसीह मिला, इसके बाद वचन को सीखने के बाद आप स्वयं सोच लीजिए आप किसका फॉलोवर है। इसलिए मेरा चैलेंज है, बाइबल के अंदर कहीं भी प्रभु ने ये कहा तुम जाकर के अपना कलीसिया बना दो। प्रभु ने अपने शिष्य लोगों को, प्रेरितों को भेजा था प्रभु का साक्षी बनने के लिए। प्रभु ने एक कलीसिया बनाया, उस कलीसिया से जुड़े रह करके साक्षी बनने के लिए। और मुझे ऐसा भी अनेकों लोगों मिला है जो स्वयं बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन बाइबल का प्रचार कर रहा है। ये भी एक खतरनाक बात है, एक बहुत ही बड़ा खतरनाक। हम लोग सोचेंगे वे लोग भी तो प्रभु का साक्षी बन रहा है, प्रभु के बारे में बता रहा है, वो एक बहुत खतरनाक चीज है। इसी कारण आज क्रिस्तियों के ऊपर इतना किलियां उड़ा रहे लोग, केवल एक ही कारण। सब लोग आज प्रॉफिट बन गया, सब लोग आज प्रीचर, चमत्कार दिखाने वाला, गिराने वाला,
और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सब लोग बाइबल को सिखाने वाला बन गया, लेकिन ये सिखाने वाले स्वयं बाइबल को पढ़ करके उसके अनुसार थोड़ा जीवन तो जियो। आप केवल अपना जीवन का उदाहरण तो दे दो। ये बाइबल सीखने से, बाइबल पढ़ने से, या ईसाई बनने से, या ईसा मसीह को जानने से आपको क्या मिला, ये उदाहरण तो दे दो ना। सब चाहता है बाइबल उठाएं और बस प्रीचिंग शुरू कर दें। एक खतरनाक स्थिति है। इस कारण 40,000 से अधिक गुटों में पेंटेकोस्टल कलीसिया जो टूट करके अलग हो रहा है, एक दूसरे से देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के विरोधी है। किसी ने मुझे कहा पंजाब में हर घर में आजकल कलीसिया चल रहा है। 2-3 लोग थोड़ा नाम कमाया, भीड़ जमने लगे, कलेक्शन होने लगे, वो देख करके आज सबके सब प्रॉफिट बन गया है। किसने ये प्रॉफिट बनाया? किसने, कहां से आपको यह अधिकार मिला? ईसा मसीह ने पेतरुस को अधिकार दिया। और हम जो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के अंदर पढ़ सकता है, शिष्य लोग नाना जो जगह जगह गया, वहां जाकर के प्रभु का साक्षी बना, प्रभु के विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाया। और वहां पर कुछ लोगों को चुन करके उन्हें नियुक्त किया, उनके ऊपर हाथ रखा और इसका मतलब अधिकार दिया। हां, आप सिखा सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त लोग जो कलीसिया सिखाते हैं, मान लो अगर पेतरुस अधिकार दिया, पेतरुस क्या सिखाया? उसी को सिखाने के लिए, अपना कुछ खोज कर करके सिखाने के लिए नहीं। आज इंडिपेंडेंट कलीसियाएं क्या सिखाते हैं? अपना मनमर्जी का कहानियां, अपने जो बुद्धि में जो आया, या कैथोलिक कलीसिया जो प्रभु ने जो बनाया कलीसिया, उसके खिलाफ का कुछ वचन को ऐसा रट कर करके लोगों के पास जाते हैं, बस वही सिखाते हैं। कैथोलिक के अनेकों लोगों का ये कंप्लेंट है, हमारे घरों में लोग आते हैं, बस ये बोलते हैं, वो बोलता है, प्रभु का साक्षी नहीं दे रहा है। तुम मूर्ति पूजक है, तुम पहले भी मूर्ति पूजा करता था, अभी भी मूर्ति पूजा कर रहा है, चर्च से तुम्हें क्या मिला है? पता नहीं 50 इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया से इन्हें निकालने का तरीका ढूंढ रहा है। तुम्हारे चर्च में कोई चमत्कार नहीं, हमारे चर्च में आकर के देखो, एक बार आकर के तो देखो। इस प्रकार बोलना, इस प्रकार लोगों को भटकाना, अपने कलीसिया का संख्या बढ़ा करके कमाई बढ़ाने का उद्देश्य, केवल एक उद्देश्य से इन चर्च चल रहा है, इन प्रॉफिट लोग चल रहा है। अभी चिन्ह चमत्कार कहां नहीं होते? चर्च छोड़ो ना, यदि हजारों लाखों की संख्या में लोग मंदिर मस्जिद जा रहा है, इसका कारण है उन्हें वहां से कुछ मिल रहा है, उनकी भगवानों से उन्हें कुछ मिल रहा है। यदि प्रकृति का, पेड़ का, जानवरों का पूजा कर रहा है, इसलिए कर रहा है, उनको उससे कुछ लाभ मिला है। अन्यथा लोग कौन है? पागल है क्या? तो ये इसलिए बाइबल ये सिखाते हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। आप अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है इसके पीछे, वहां जाने से अच्छा लग रहा है, ये बोल करके जा रहा है। ईश्वर ने कलीसिया इसलिए बनाया, आपको मुक्ति देने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर आपको चलाने के लिए। उससे यहां वहां नहीं भटकना है। एकमात्र चर्च, प्रभु ने एक चर्च को बनाया, उस चर्च से जुड़ करके आपको जीवन जीना है।
मैं बोलूंगा उसके अलावा बाकी जितना भी चर्च है वो फ्रॉड है। चाहे कुर्सी के लिए, चाहे कुछ और लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो, चर्च का इतिहास आप देख लीजिए। मैंने अनेकों क्लास डाला है। जो ईसा मसीह के जो चर्च से जो लोग अलग हुआ, ये विभाग, ये जो अलग करना, डिविजन करना, ये शैतान का कार्य है। ईसा मसीह सबों को एक बनाने आया। यहूदी और गैर यहूदियों के बीच का उस शत्रुता का दीवार को गिराया प्रभु ने। लेकिन आज शैतान क्या कर रहा है? क्रिस्तियों के बीच में ही मैं इस गुट का हूं, मैं उस गुट का हूं, ये बोल करके बीच में दीवार खड़ा किया, बीच में दीवार खड़ा किया। केवल अपने लोगों से संबंध, दूसरे सब कदम। अभी हाल ही में मैंने एक क्लास डाला था। एक प्रोटेस्टेंट पुरोहित जो मंदिर गया, यप्पा मंदिर, वीडियो आजकल वायरल है, वो गया, मंदिर गया, उन जो मूर्तियों का पूजा कर रहा है, वो अपना पुरोहिताई का वस्त्र भी उतार दिया। और अब पता चला है वो कुछ पैसा दे करके ये जो पुरोहिताई को खरीदा है। देखो प्रोटेस्टेंट में कैसे ये पास्टर बन रहा है, कैसे ये पुरोहित बन रहा है। उनका नाम कुछ बेसिक पढ़ाई है, कुछ है। अनेकों उनके कहानियां आजकल वायरल चल रहा है, उनके जन्म से लेकर के उनका इतिहास। एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया का मेंबर था, केरल देश में वो जन्म लिया। CSI चर्च ऑफ साउथ इंडिया, उस प्रोटेस्टेंट चर्च का सदस्य था। बचपन में कैटेकिज्म सीखा था, इसके बाद कैटेकिज्म टीचर भी बना। लेकिन धीरे धीरे उसको अपना चर्च अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो ईश्वर में ही विश्वास छोड़ दिया। बेंगलुरु में नौकरी करने के लिए नौकरी कर रहा था, किसी भी चर्च में नहीं जाता था। लेकिन उनके कोई पड़ोसी किसी प्रोटेस्टेंट चर्च में बुलाया, बोला आपका बच्चे को कैटेकिज्म के लिए भेज दो। तो सोचा हाँ, बच्चा इधर उधर नष्ट होने से अच्छा हाँ कैटेकिज्म के लिए जाने दो। पास में उस पेंटेकोस्टल चर्च का कैटेकिज्म में अपने बच्चे को भेजने लगा। वो जाकर के आकर के कुछ गाना गा रहा है, कुछ बातें बोलने लगे। इस पापा को अच्छा लगा। इसके बाद उन लोगों ने पापा को भी बुलाया, पापा और मम्मी भी जाने लगी। तो उनको वहां अच्छा लगा, तालियां बजा करके गाना गा रहा है, भजन को सिखा रहा है। पहले CSI चर्च में ऐसा नहीं होता था। CSI में जैसे कैथोलिक का मिस्सा होता है, उसी प्रकार मिस्सा वगैरह होता है। उससे यहां पर बड़े अच्छा लग रहा है, तो वहां जाने लगे। तब उनके सामने वहां पर डुबकी का फिर बपतिस्मा ले लिया। और उनका मन में भी आया मैं भी ऐसा प्रचारक बनूंगा। तो एक अच्छा तरीका यही मिला, पैसा दे दो, उसका लाइसेंस मिल जाता है। तो पुरोहिताई का लाइसेंस पैसा दे करके ले लिया। तो वो भी फिर एंग्लिकन फादर बन करके प्रचार करना, बपतिस्मा देना, जो कुछ कमाई का जीने का ये शुरू किया। उनका YouTube चैनल चल रहा है, उसके द्वारा वो अनेकों इस प्रकार का पाषंडता सिखाना शुरू किया। और फिर ईश्वर का खोज कर रहा था। करते करते उनको केरल के स्वामी अयप्पा के विषय में समझ में आया, अरे उसको भी ढूंढते हैं। जब वो वायरल हुआ, जिसने इनको पुरोहिताई लिख कर दिया था, उनको बोला वापस दे दो। वो वापस हो गया, पुरोहिताई का वस्त्र उतर गया। अभी स्वामी का वस्त्र पहन करके घूम रहा है। अब इसके बाद लेटेस्ट ये है, बोल रहा है मुझे मक्का भी जाना है। तो इस प्रकार का विश्वास कर करके जीने वाला व्यक्ति, इनका जो बाइबल का ज्ञान, इवन ये व्यक्ति ऐसा भी सिखाता है चर्च जाने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। तो वो स्वयं मंदिर जा रहा है,
पुजारी बन रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में, जैसे मैं अभी शिक्षा दे रहा हूं, मैं कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाता है वही उसी का शिक्षा देता हूं। कोई एक नया फाइंड आउट कर करके मैं नहीं सिखा सकता। ऐसा सिखाने वाला हमारे चर्च के अंदर मालूम है, फादर लोग आउट, सिस्टर लोग आउट, बिशप, मैं जान रहा हूं, जो कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं, बिशप आउट। यह नियम है, उस नियम के अनुसार रह करके शिक्षा देना है। बाइबल को आधिकारिक रूप से सिखाने का अधिकार ईसा मसीह ने कैथोलिक कलीसिया को दिया है। और कलीसिया जो 73 किताबों का बाइबल जो सिखा रहा है आधिकारिक रूप से, वही सही है। और इस प्रकार का चिन्ह चमत्कार ये वो बोल करके और अच्छा लग रहा है बोल करके ये जो भटक रहा है, अपने जीवन बर्बाद कर रहा है। ईसा मसीह ने प्रेरितों को भेजा, इसलिए उन्हें अपोस्टल कहते हैं, भेजा गया। वे लोग एक सुसमाचार का घोषणा किया, चाहे वो कुरिन्थ में हो, चाहे वो फिलिपी में हो, चाहे अन्य किसी भी जगह पर हो, रोम में हो, जिस जगह पर भी उन्होंने सिखाया वो एक सुसमाचार, चाहे गलाती हो, चाहे एफेसुस हो, हर जगह पर एक सुसमाचार हुआ करता था। अभी भिन्न भिन्न सुसमाचार, भिन्न भिन्न क्रिस्त, ये भिन्न भिन्न जो कलीसियाएं जो शुरू हुआ, उसके कारण इंडिपेंडेंट कलीसिया क्रिश्चियनिटी के लिए खतरनाक हो गया। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार इंडिपेंडेंट कलीसिया का है, उसका उदाहरण मैं एक और बोल करके देता हूं। हमारा जो कैथोलिक चर्च के अंदर एक सिस्टम है, जैसे फादर है, उनके ऊपर बिशप है, कार्डिनल है, आर्च बिशप है, इस प्रकार एक सिस्टम है। इवन संत पापा, कई लोग जो फेक न्यूज़ जो फैलाते हैं, झूठी शिक्षाएं देते हैं संत पापा के विषय में, वो भी इस नियम के अधीन है। उस नियम के अधीन रह करके ही उन्हें भी कार्य करना है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के अधीन रहता है। वो अधीनता, वो ओबीडियंस कैथोलिक चर्च के अंदर है। अब ये इंडिपेंडेंट किसी भी कलीसिया, आप जिस कलीसिया में जा रहा है सर, प्रोटेस्टेंट जो भी कलीसिया में जा रहा है, आप बताइए सबसे पहला किसने उस कलीसिया की स्थापना की? उनको वो अधिकार बाइबल में है तो एक वचन बताइए। दूसरा, तीसरा, वो व्यक्ति, उनका वो पास्टर, वो प्रॉफिट जिसे आप बोल रहे हैं, वो किसके अंडर में? वही पोप है। कैथोलिक चर्च में पूरे संसार में 140 करोड़ लोगों के ऊपर एक पोप है, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में 40,000 पोप है। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है। इसी वजह से यह शैतान का कार्य है, इससे हमें बचने की जरूरत है। हम सत्य वचन को एक बार समझ ले, बाइबल को अच्छी तरह समझ ले और उस एकमात्र चर्च से जुड़िए। प्रभु के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा मत बनाइए। आपको चाहे कुछ भी कंप्लेंट है, कैथोलिक चर्च सुनते हैं। कैथोलिक चर्च इतना सुनने वाला चर्च है। हमें मालूम है इवन जो मार्टिन लूथर जो कलीसिया के विरुद्ध में जो बगावत किया, उनको भी कलीसिया सुना, उनके कुछ बातों को माना। कलीसिया चाहते हैं सब उससे जुड़े रहे। अभी 24 कलीसियाएं हैं
24 चर्चेस जुड़ करके कैथोलिक चर्च है, सब ऐसा आकर के मिला हुआ है। इसलिए चर्च चाहते हैं आप जुड़िए। सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है, एक होने के लिए ईसा मसीह ने भी प्रार्थना किया था। इसलिए एक चर्च, एक के साथ एक व्यक्ति हमारे ऊपर होना जरूरी है। यदि एक स्कूल है, एक हेडमास्टर होना बहुत जरूरी है। एक कॉलेज है, उसमें एक प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है। एक देश है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होना जरूरी है। जिस देश में प्राइम मिनिस्टर नहीं है या प्रेसिडेंट नहीं है, वो देश अन्य देशों के हाथ में वो गुलाम बन जाएगा। हमारा भारत देश का भी देख लो, कितना वर्ष गुलामी में रहे। क्या कारण था? यहां ही लोकल राजा चलता था, उनको हराना बहुत आसान था। इस प्रकार अन्य देश आकर के हमारे ऊपर हावी हुआ, हमें गुलाम बना करके रखा। यही हालत है आज। शैतान पेंटेकोस्टल कलीसियाओं को इस प्रकार गुलाम बनाकर रखा है। उस गुलामी से बचने का एक ही मार्ग है कैथोलिक चर्च से जुड़ना। मेरे पास ऐसे अनेकों कंप्लेंट है, इस चर्च से जुड़ करके लोग बर्बाद हो रहा है। एक और उदाहरण बोलकर के मैं खत्म करूंगा। जैसे ईसा मसीह संसार में आया अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति देने के लिए, तो उस क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या पर ईसा मसीह ने रोटी दाखरस का यूक्रिस्तीय संस्कार को, यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना किया। इसके बाद ईसा मसीह ने कहा, यह मेरी यादगारी में किया करो। प्रभु ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक उसको करने का प्रभु ने आदेश दिया। पेंटेकोस्त से कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन ये मिस्सा बलिदान चलता है, और प्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके दिया। आज कैथोलिक कलीसिया प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, जिसके द्वारा उन्हें आनंद जीवन मिलेगा। आनंद जीवन का वो मार्ग कैथोलिक कलीसिया दिखा रहा है। मैं आगे उसके विषय में और क्लास लेने वाला हूं। इसलिए उस मार्ग से भटक करके, केवल तालियां बजा करके, चमत्कारों को देख करके जाने वाला आप अपने जीवन को, आनंद जीवन को खत्म कर रहा है। आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए बाधा उत्पन्न हो रहा है उस चर्च के द्वारा, क्योंकि सत्य कलीसिया से घटकर आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त से वंचित हैं। इसलिए कुछ लोग तो अपने जीवन बर्बाद हुआ बोल करके वापस आ रहा है। गाने गाने में या तालियां बजाने में अच्छा लगेगा। मैंने ये क्लास ये भी डाला था, कैथोलिक कलीसिया में जितना चमत्कार होता है उतना किसी और कलीसिया में नहीं होता। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ये चमत्कारों की घोषणा नहीं करता, बल्कि ईश्वर के मुक्ति सुसमाचार की घोषणा करता है। इसलिए ज्यादा उसको फैल न रहा है। यहां मृतक लोग जी उठे हैं, कैंसर के लोग चंगाइयां होते हैं, यहाँ एड्स के रोगियां चंगाई होते हैं, लंगड़े चलते हैं, पता नहीं कितने। अभी हाल ही में मैंने एक और क्लास डाला था, जैसे स्पेन में पवित्र यूक्रिस्ट को ग्रहण करते, उस रोटी को, यीशु मसीह के शरीर को ग्रहण करते, एक आंख नहीं दिख रहा था, ऐसा एक ब्लाइंड गर्ल का आंख खुल गया, वो देखने लगे। हो रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कैथोलिक चर्च में होता है, लेकिन इसकी ढिंडोरा पीटना नहीं, बल्कि सत्य का मार्ग का दिखाना जरूरी है। केवल वचन बायहाट करने से, सीखने से काफी नहीं, बल्कि वचन को जीना कैथोलिक चर्च में सिखाते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। जो लोग इस प्रकार के
प्रोफेटों के पीछे, नबियों के पीछे, नाना प्रकार के जो स्वतंत्र कलीसिया के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें, वे सत्य को जाने और जल्दी से जल्दी सत्य कलीसिया से जुड़ पाए, जिस कलीसिया से जुड़े रह करके उनकी आत्मा की रक्षा हो जाए। सबसे पहले आत्मा की रक्षा। प्रभु ने इसलिए पूछा, तुम बाग की सब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आत्मा नष्ट होने से तुम्हें क्या लाभ? इसलिए आत्मा को बचाने के लिए ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से जुड़े रहेंगे। मनुष्य की स्थापित कलीसिया में नहीं जुड़ेंगी। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।